रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। हाइमार्स का प्रोडक्शन यहां पर तेज करेगा अमेरिका। यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हाइमार्स सप्लाई की तैयारी में है अमेरिका। हाइमार्स यूक्रेन को देना है, हालांकि कुछ हाइमार्स वो किश्तों में जारी करेगा, लेकिन इस वक्त अमेरिका में हाइमार्स के प्रोडक्शन को और तेज करने की तैयारी चल रही है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई हाइमार्स का प्रोडक्शन अमेरिका में तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा। जो कंपनी से बनाती है लॉकहीड मार्टिन कंपनी, उसे और तेजी लाने के लिए कहा गया और यह कंपनी अब हाइमार्स की कुछ और खेप बनाएगी। 2023 में 96 यूनिट हाइमार्स प्रोडक्शन का टारगेट है इस कंपनी का, और 2022 में कंपनी ने तैयार किया था 60 यूनिट हाइमार्स प्रोडक्शन में तेजी के लिए फैक्ट्री में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिन रात ताबड़तोड़ काम चल रहा है और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को हाइमार्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बार बार यूक्रेन की तरफ से मांग की जा रही है कि अमेरिका से उसे और ज्यादा वेपन की जरूरत है, खास तौर पर उसे मिसाइल और टैंक की जरूरत है, और अमेरिका ने कहा है कि वो किश्तों में ये सब कुछ मुहैया कराएगा यूक्रेन को। अब सवाल ये है कि आखिर इससे, इस हाइमार्स से क्या फायदा हो सकता है, क्या फायदा होगा आगे के इस जंग में? तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को हाइमार्स से बहुत ज्यादा फायदा की उम्मीद है। लंबी दूरी तक यह मार कर सकता है। यूक्रेन ने अपने कई इलाके इस वजह से खाली भी करा लिए। युद्ध में पूरी दुनिया में हाइमार्स का दम देखने को मिला है और हाइमार्स का टारगेट हिट सबसे सटीक माना जाता है, और यूक्रेन लगातार अमेरिका से इसी हाइमार्स की मांग करता रहा है, क्योंकि इसे गेम चेंजर बताया जाता है कि हाइमार्स की वजह से बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की पकड़ जो है वो मजबूत होगी, ताकि वो रूस पर ज्यादा अटैकिंग हो सके। तो यूक्रेन रूस की जंग के मैदान का हर दिन विस्तार हो रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले पोलैंड पर बारूदी बारिश की आशंका ने जन्म लिया, फिर क्रीमिया टारगेट हुआ, और इसके बाद मोल्दोवा के हालात ने बारूदी ज्वाला भड़का दी। लेकिन इन सबसे अलग थलग रूस के सबसे बड़े सहयोगी बेलारूस पर अटैक हो गया। अटैक हालांकि उस एयरबेस पर हुआ है जहां रूसी फाइटर जेट्स की तैनाती है, लेकिन यह हमला सीधे सीधे बेलारूस को जंग में आमंत्रित करने का कारण बन गया। अब क्या होगा बेलारूस का रुख, और क्या यह जंग विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुकी है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ना क्रीमिया ना मोल्दोवा, जंग में टारगेट बदल गया। अब दुनिया नहीं महफूज, वर्ल्ड वॉर का केंद्र बेलारूस। यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत भले ही कुर्स्क या बेलगोरोद से हुई थी, लेकिन यूक्रेन की तबाही के लिए जिस क्षेत्र में रूस ने बारूद का भंडारण किया था वो बेलारूस है, और हर बार रूस के मददगार के रूप में उभरा बेलारूस कब तक इस जंग से छूता रह पाता? वो वक्त आ ही गया जब जंग की चिंगारी बेलारूस पर गिरी और जंग का विस्तार हो गया। बेलारूस के मिन्स्क ओब्लास्ट पर अनजान दुश्मन ने अटैक किया। इस हमले में बेलारूस को मचुलिश्ची एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसी मचुलिश्ची एयरबेस पर रूस की फाइटर जेट और प्लेन तैनात थे, इसलिए अटैक में रूस का अवाक्स प्लेन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
तय है कि जैसे जैसे इस हमले पर खुलासा होगा वैसे वैसे बेलारूस के जंग में उतरने के विकल्प खुलते जाएंगे। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि जंग में एंट्री ना लेने की शर्त बेलारूस पहले ही बता चुका है। शर्त यह थी कि बेलारूस की जमीन पर एक भी गोली चली या कोई हथियार आया तो फिर बेलारूस को इस जंग में एंट्री लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब बेलारूस पर सीधे अटैक हुआ है जिससे जंग में डायरेक्ट एंट्री के दरवाजे खुल गए। प्राइमरी रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के जिस एयरबेस पर अटैक हुआ था वहां कुछ संदिग्ध घटना भी घटी थी। एक कार और ट्रक को रोका गया था, उसके ड्राइवरों की आईडी तक चेक की गई थी और उसके बाद इस बेस पर कुछ ही देर बाद बड़े धमाके होते हैं, वो भी 2 बड़े धमाके होते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि रशियन निगरानी प्लेन अवैक समेत यहां पर की प्लेन को नुकसान पहुंचा है। यानी इस हमले में भले ही निशाने पर रूस था लेकिन निशाना बेलारूस बन गया और ये हालात भविष्य के लिए विनाशकारी पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए पहले मचुलिश्ची बेस की अहमियत को समझना होगा। बेलारूस के बीचों बीच राजधानी मिन्स्क से दक्षिणी सीमा पर स्ट्रेटेजिक बेस मचुलिश्ची है। इस बेस का इस्तेमाल रूस और बेलारूस दोनों करते हैं। इसी बेस में रूस ने विनाशकारी फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। आने वाले दिनों की तैयारी के तहत इसी बेस पर रूस ने किंजल मिसाइल्स भी तैनात किए हैं। यहाँ तैनात ज्यादातर रशियन प्लेन किंजल मिसाइल से लैस हैं। तो क्या निशाने पर रूस की विनाशकारी किंजल मिसाइल थी और निशाना टोही विमान बन गया? अब सवाल यह है कि आखिर किस हथियार ने बेलारूस के बेस पर रूस को चुनौती दी? बेलारूस के बेस पर हमले के लिए इस्तेमाल हथियार का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन ने अपने बनाए बिल्कुल नए ड्रोन से किया है और यूक्रेन में निर्मित इस हथियार का नाम है RZ-60 कामिकाज़ी ड्रोन। दरअसल इस ड्रोन को लेकर कुछ सैन्य ब्लॉगर्स ने दावा किया था कि यूक्रेन अपने नए ड्रोन से बहुत जल्द रूस के खिलाफ कार्रवाई करेगा और फिर कुछ ही दिनों के बाद वीडियो शेयरिंग साइट पर शेयर किए गए वीडियो में RZ-60 ड्रोन की सफल टेस्टिंग भी दिखाई गई थी। इसलिए RZ-60 ड्रोन से अटैक की आशंका ज्यादा है और इसके पीछे वजह है ड्रोन की ताकत। बेलारूस पर अटैक में इस्तेमाल हथियार RZ-60 ड्रोन होने की आशंका है। क्या है इसकी खासियत, आइए बताते हैं आपको। RZ-60 एक ओपन इंजन ड्रोन है। ये ड्रोन ईरान के शहीद की तरह ही आत्मघाती है। ये 130 से 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ड्रोन 50 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकता है। एक बार में RZ-60 ड्रोन करीब 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इस ड्रोन की सामरिक रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन व्यवहारिक रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है और ये ड्रोन 3 किलो पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यानी एक ऐसा ड्रोन यूक्रेन के पास है जो ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन के जवाब में तैयार है। अब मुमकिन है कि बेलारूस पर इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ हो और अगर ऐसा है तो आने वाला समय विनाशक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस हमले में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान की कीमत बेलारूस ने चुकाई है जिसका असर दिखना बाकी है। बेलारूस में अटैक के कारण जंग और भड़क सकती है। बेलारूस जंग में रूस के साथ मिलकर उतर सकता है। यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी सिरे से भी मोर्चा खुल सकता है और उत्तरी सिरे से मोर्चा खुलने का मतलब कीव पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बेलारूस की एंट्री जंग में हो रही है तो यूक्रेन की जंग पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या यूक्रेन और उसके सहयोगी ताकतवर देश मुश्किल में घिर जाएंगे या फिर बेलारूस के हालात यूक्रेन से भी बुरे हो जाएंगे?
दरअसल बेलारूस वो देश है जहां जंग से पहले रूस के सैनिकों ने अभ्यास किया था और रूस के सैनिकों ने यहां ट्रेनिंग भी ली थी। इसका मतलब यह है कि बेलारूस में जंग लड़ने की क्षमता तो है और इस अनुमान की पुष्टि होती है प्रेसिडेंट लुकाशेंको के उस बयान के जरिए जिसमें उन्होंने डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती की बात की है। लगभग 1.5 लाख इस तरह के वॉलंटियर्स की भर्ती की बात की जा रही है। हालांकि ये बात बाद में कही गई कि ये भर्तियां जो हैं वो तैयारी के तहत ही है, यानी कि अगर अटैक होता है तब हम उस पर पलटवार करेंगे। यानी जिस आशंका से बेलारूस की सरकार में हलचल थी, वो आशंका अब सच हो चुकी है और जाहिर है कि बेलारूस युद्ध संकट को गहराने के लिए तैयार है, जिसमें हो सकता है कि आर्थिक संकट बेलारूस की आड़े आए। लेकिन यह भी तय है कि बेलारूस इस जंग को वर्ल्ड वॉर की तरह लड़ने उतरेगा। ऐसा होगा कैसे, इसे बेलारूस की स्थिति से समझिए। बेलारूस का दावा है कि उसके पास 15 लाख सक्षम सैनिक हैं और 15 लाख सैनिकों को सुविधा देने की क्षमता भी है। यानी बेलारूस की 93 लाख आबादी का 15% से ज्यादा हिस्सा सैन्य ताकत के रूप में तैयार है, वो भी जंग लड़ने की क्षमता के साथ। और मुमकिन है कि इस ताकत का इस्तेमाल जंग को विश्व युद्ध बनाने के लिए ही किया जाए, जिसका संकेत है प्रेसिडेंट लुकाशेंको का तय चीन दौरा, जो बताता है कि जंग में उतरने से पहले मददगार को तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।